जावा प्रोग्राम सर बना रहे थे, तो उसमें भी तो हमने, आपको याद होगा, एक कैलकुलेटर बनाया था किसी अलग क्लास में। लेकिन और उसको जो एक्सेस किया था ना, उसको ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस किया था। अच्छा, चले चलो। सर हाँ भाई। सर कल वाला वो नहीं हो पा रहा, न्यूमेरिक सेपरेट जो करना था, न्यूमेरिक नहीं हो पा रहा, अल्फा तो हो रहा है। कोई बात नहीं, ट्राई करो, हो जाएगा। चलो देखो, इनहेरिटेंस पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस इन जावा, इनहेरिटेंस इन जावा हेलो हेलो। हाँ मृत्युंजय, हेलो। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। मृत्युंजय के नाम से आईडी है? रुक जा। स्पेलिंग बोल अपने नाम की। TYTU MRITYUNJAY है। आगे क्या है मृत्युंजय के? आगे क्या है? कुत्ता। एक सेकंड, मैं लिंक एक्टिव कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए जल्दी ज्वाइन कर, फिर मैं डीएस को करूँगा। एक्टिव कर रहा हूँ, ज्वाइन कर ले। हाँ उस लिंक से कर ज्वाइन, कर जल्दी, कर जल्दी ज्वाइन कर। हो गया? चल ठीक है, कर ले, पढ़ ले जा। चलो inheritance in Java. We create a relation between parent and child. Create a parent-child relation. We create a parent and child relation. We can inherit all the property, or we can inherit all properties one class to another class by using extends keyword. Using extends keyword, we can inherit one class property to another class. Another class. We another class.
inheritance we have 5 types. In Java, only support 4 types of inheritance. First is single level, second is multi-level, hierarchical, hybrid, hierarchical or hybrid. By using extends keyword, we can inherit one class property to another class. तो ये हमारे 5 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, बट कुछ करा जोरी मल्टीपल इनहेरिटेंस is not supported in Java. If you want to achieve multiple inheritance, so we can use this. इंटरफेस की हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं. ठीक है, चलो सर मतलब इंटरफेस का यूज करके ये मल्टीपल का भी यूज हो जाएगा. हाँ, अगर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करना चाह रहे हो तो आप अचीव कर सकते हो, लेकिन विद हेल्प, किसका हेल्प से? इंटरफेस की हेल्प से. तो जब इंटरफेस पढ़ाऊंगा आपको तो मैं ये अचीव करके भी दिखाऊंगा. ठीक है, ओके. चलो अब पहले हम बात करते हैं सिंगल लेवल की. किसकी बात करते हैं? सिंगल लेवल. सिंगल लेवल में मैंने एक क्लास बनाई, यहाँ पे क्लास ABC, क्लास बनाई ABC. अब इसमें एक मेथड बनाया मैंने पब्लिक वॉइड A, पब्लिक वॉइड A. यहाँ एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड B, पब्लिक वॉइड B. दो मैंने मेथड बनाए यहाँ पे, एक पब्लिक वॉइड A, एक पब्लिक वॉइड B. दो मैंने मेथड बनाने के बाद अब क्या करना है अपने को? अब अपने को A क्लास की प्रॉपर्टी को B क्लास में इनहेरिट करना है. A क्लास की प्रॉपर्टी को B क्लास में क्या करना है? इनहेरिट करना. कैसे इनहेरिट करेंगे देखो. पहले इसमें लिख दिया मैंने SYSO हेलो A मेथड. यहां मैंने लिख दिया SYSO हेलो B मेथड. हेलो B मेथड. यहाँ पे मेन मेथड बनाया. और अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, OB डॉट A, OB डॉट B. क्या मैं OB डॉट A कर सकता हूं यहां से? मतलब A कौन सी क्लास की प्रॉपर्टी है? पब्लिक वर्ल्ड ए वाली की. ये जो मेथड है वो कौन सी क्लास का मेथड है? ABC का. लेकिन क्या एक्सेस कर पा रहा हूं? नहीं. क्यों? क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का बनाया हुआ है? सिंगल लेवल डेमो. अगर मैं ABC को इनहेरिट कर दूं
एबीसी को एक्सटेंड्स कीवर्ड के थ्रू एबीसी को इनहेरिट कर लूं, तो देखो अब मैं सिंगल लेवल के ऑब्जेक्ट से बी मेथड को भी कॉल कर लिया और ए मेथड को भी एक्सेस कर लिया। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन क्रिएट हो गया। एबीसी मेरा पेरेंट हो गया और सिंगल लेवल मेरा चाइल्ड है। क्यों? कैसे कह पा रहे हैं कि ये चाइल्ड है? क्योंकि हमेशा चाइल्ड ही पेरेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, ना कि पेरेंट चाइल्ड चाइल्ड। सर इसमें ये क्लास एबीसी क्यों बनाई है? वैसे तो क्लास का नाम पहले ही डालते थे ना। क्या भाई? ये क्लास एबीसी ली है इसमें। हाँ हाँ तो सर जब हम न्यू करके क्लास क्रिएट करते थे तो नाम तो जब ही डालते थे क्लास का। हाँ, तो अभी भी जब भी डाल दिया था। ये देखो एबीसी फाइल का नाम क्या है, फाइल किस नाम से है? सिंगल लेवल डेमो लगाई थी सर आपने। ये क्लास लेकिन एबीसी कहाँ से लिया? एक फाइल में एक से ज्यादा क्लास भी तो बना सकते हो, लेकिन जिस नाम से फाइल होगी वो केवल क्लास कैसी होगी? पब्लिक पब्लिक। और रेस्ट ऑफ क्लासेस जो होंगी वो आपकी पब्लिक नहीं होंगे। पब्लिक ठीक केवल है। वही क्लास होगी जिस क्लास को आप पहली बार क्रिएट कर रहे हो, जिस नाम से आप फाइल को सेव कर रहे हो। फाइल जो तो सेव है सर वो किस नाम से सेव है? सिंगल। सिंगल लेवल डेमो, इसके अंदर सर हम कई सारी क्लास बना सकते हैं। आप कितनी भी क्लास बना सकते अब सर, ये यू सी public ये सिंगल लेवल डेमो है, इसको हम पेरेंट सर क्लास से बाय डिफॉल्ट क्लासेस जो बनाते हैं हम। हो। हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, जैसे हमने क्लास एबीसी बनाई सर, ये प्रोटेक्टेड होती है प्राइवेट होती है? ये तो डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट तो मतलब प्रोटेक्टेड प्राइवेट वाला कुछ कुछ सिस्टम नहीं है इसमें सर? भाई अगर ना आपने पब्लिक लिखा, ना आपने प्राइवेट लिखा, ना आपने प्रोटेक्टेड लिखा, हम्म। तो फिर तो वो बाय डिफॉल्ट कैसा डिफॉल्ट है? तो डिफॉल्ट पब्लिक ही होगा सर वो, फिर वो? डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, लेकिन डिफॉल्ट को केवल इनसाइड द पैकेज एक्सेस कर सकते हैं। आउटसाइड द पैकेज वी कांट एक्सेस। ओके सर। हाँ ओमकार सर कुछ पूछ रहे थे? सर क्या हम जैसे हाँ, मैं ये कह रहा था जो सिंगल लेवल डेमो है इसको पेरेंट क्लास भी तो बोल सकते हैं ना हम। सिंगल लेवल को पेरेंट क्लास कैसे बोल सकते हो? ये तो चाइल्ड क्लास है। पेरेंट क्लास किसको कहेंगे हम फिर? हम एबीसी को। सर जो क्लास एबीसी बनाई है वो उसके अंदर नहीं बना सकते थे पब्लिक क्लास? क्लास के अंदर क्लास कैसे बनाओगे? नेस्टेड हो जाएगी वो तो। भाई आप ठीक एक चीज बताओ। तो मेरा आप क्वेश्चन था। एक चीज बताओ। मैंने अपने फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया हुआ है या फादर ने मेरी प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया? फादर चाइल्ड ने को फादर पेरेंट किया हुआ है। है कैसे? सर अपनी सर चाइल्ड ही पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं। तो यहाँ पे इनहेरिट कौन किसकी प्रॉपर्टी को कर रहा है? एबीसी सिंगल लेवल की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, सिंगल लेवल एबीसी की प्रॉपर्टी को इनहेरिट। सर सिंगल लेबल एबीसी की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है तो एक्सटेंड सिंगल कीवर्ड लेवल के थ्रू। चाइल्ड है या पेरेंट है? सिंगल लेवल चाइल्ड हुआ। चाइल्ड है। एबीसी और क्लास एबीसी फादर। या तो सिंगल लेवल को चाइल्ड बोल दो या सिंगल लेवल को बेस क्लास बोल दो। एबीसी को या तो पेरेंट बोल दो या सब क्लास बोल दो। सर मतलब क्या जो सर? पब्लिक क्लास होगी वो चाइल्ड क्लास होगी? ऐसा नहीं है, आप फिर गलत जा रहे हो। सर मैं पेरेंट्स अगर या सब? सुनो सुनो यार, तुम सुनो तो सही। अगर यहाँ पे मैं सर अब क्या जो क्या कर दिया मैंने एक्सटेंड करता चंचल, है वो ही चाइल्ड है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चंचल अब मैंने क्या काम कर दिया? एबीसी ने सिंगल लेवल डेमो को एक्सटेंड किया है। अब कौन पेरेंट है? अब सिंगल लेवल डेमो और एबीसी कौन है? चाइल्ड। तो ये डिपेंड नहीं करता पब्लिक वाली बात की पब्लिक है तो वो हमारी पेरेंट ही होगी, या पब्लिक है तो चाइल्ड ही होगी। चाइल्ड वो होगी जो इनहेरिट कर रही है, पेरेंट वो होगा जो इनहेरिट हो रहा है। अभी बात समझ में आ रही है चंचल? यस। सर एक चीज पूछी, जैसे आपने सर। क्लास एबीसी एक्सटेंड जो लिखा था ना सिंगल लेवल डेमो। हाँ हेलो। हाँ बोल।
हाँ सर, जो आपने लिखा था ऊपर एक्सटेंड, तो क्या जो मेरा मेन फंक्शन है क्या वो इस क्लास के अंदर बनेगा, जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर ही मेन फंक्शन बनता है हमेशा? नहीं, मेन तो मैंने यहाँ पे अब की बार कहाँ बना दिया था, मैं यहाँ पे फिर करता हूँ, ये कर दिया। अब हाँ मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ, तो हाँ, चाइल्ड तो मेरा कौन है अब? चाइल्ड तो आपका ये हो गया, एबीसी हो गया। एबीसी। पहले चाइल्ड हाँ, कौन था? पहले सिंगल लेवल डेमो चाइल्ड था। तो चाइल्ड पहले मैंने मेन मेथड चाइल्ड बना रखा था, अब मैंने पेरेंट बना दिया उसको, तब भी मैं मेन मेथड पेरेंट में रखे बैठा हूँ। पर सर नीचे तो वो कॉल नहीं, करेगा ना अब तो चाइल्ड में ना। अभी तो चाइल्ड में, अब कहाँ, अब चाइल्ड में है, अब तो पेरेंट में मेन मेथड कहाँ है इसमें? चुप हो जा। भाई अब तो सिंगल लेवल पेरेंट है ना। हाँ सर ऑब्जेक्ट तो इसका बना हुआ है ना सिंगल लेवल का, तो अब एबीसी का बनेगा। क्या ना हाँ, एबीसी ये कह का। रहा हूँ। हाँ, ये कह रहा हूँ सर मैं। ठीक है भाई ठीक जब तक दोनों को, अब तो एबीसी के पास अपनी भी प्रॉपर्टी है और सिंगल है। लेवल की भी प्रॉपर्टी है, तो दोनों को इनहेरिट कर कॉल कर दिया, रन कर। और एक छोटा सा और डाउट है सर, जैसे कि पब्लिक क्लास सिंगल लेवल डेमो जो आपने बनाई है ना, जिस नाम से फाइल बनाई है आपने, आपने मेन फंक्शन उसके अंदर ही बनाया है। अगर आपने एबीसी को पेरेंट क्लास, एबीसी को आपने अगर चाइल्ड क्लास दे दिया, तो क्या मैं उसके ऊपर नहीं बना सकता हूँ? वहां पे मेन फंक्शन बना सकते हैं यहाँ पे? ले भाई बना ले। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना, एरर नहीं आएगा सर? लेकिन मेन मेथड जो पब्लिक क्लास है ना तुम्हारी, हाँ सर। उसमें होना मैंडेटरी है। अच्छा, इसमें होना ठीक जरूरी है। है फिर सर। अगर इसको दिखाना है मुझे, तो मुझे ऊपर ही पब्लिक लगाना पड़ेगा फिर एबीसी वाले में भी? हाँ, अगर मैं यहाँ पब्लिक नहीं, अब तो देखो अब रन करूंगा तो पूछ लेगा अब तुमसे कि कौन से वाला कॉल करना चाह रहे हो, सिंगल लेवल या एबीसी। मैंने कहा एबीसी, तो ओके कर दिया, आ अच्छा जाएगा तुमको। और अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो अब रन ही नहीं होगा, आपका रन कॉन्फ़िगरेशन आने लगेगा। अच्छा, तो आपको मतलब पब्लिक जो मेथड है उसमें तो मैंडेटरी है क्या? मेन फंक्शन। मेन फंक्शन। ठीक है सर। सर अगर हम डिफरेंट पैकेजेस में ट्राई करें तो? डिफरेंट पैकेज में ऐसा कुछ? यस सर। हाँ कर सकते हो, कोई भी पैकेज का कहीं से भी किसी भी क्लास को इनहेरिट कर सकते हो। नहीं सर, बट जैसे वहाँ पे तो मेन मेथड पब्लिक होगा ना सर, दोनों में। जैसे डिफरेंट पैकेजेस होंगे तो वहाँ पे दोनों पब्लिक हो। सुन ले, रेल गाड़ी स्टार्ट करता है तो रुकता नहीं। पहली चीज तो ये कि जब भी तुम किसी आउटसाइड पैकेज से किसी भी क्लास को इनहेरिट करोगे तो वो पहले कैसी होनी चाहिए? पब्लिक होनी चाहिए। क्योंकि अगर पब्लिक नहीं होगी तो आउटसाइड द पैकेज वी कांट एक्सेस। समझ रहा है आशीष क्या कह रहा हूँ? यस कि सर। अगर कोई क्लास आप इनहेरिट कर रहे हो आउटसाइड द पैकेज, तो वो क्लास कैसी होगी आपकी? पब्लिक से। पब्लिक होगी। तो पब्लिक होगी तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो मेन मेथड बना ही रहे हो ना आप। हाँ यस सर। और अगर पब्लिक नहीं है तो फिर आप इनहेरिट ही नहीं कर सकते डिफॉल्ट को, तो क्योंकि डिफॉल्ट का स्कोप ही नहीं होता आउटसाइड द पैकेज। ठीक है। ओके सर। और कुछ डाउट किसी का? सर मेरा एक डाउट है, हम्म क्या हम ये इसको इनहेरिट ना करें और हम सीधे इसका ऑब्जेक्ट बना दें मेन फंक्शन में एबीसी का, तो भी मतलब तो उससे क्या डिफरेंस आएगा? कर सकते हो। तो तुम कह रहे हो कि मैं डायरेक्ट उसका क्या बना दूं? हाँ, मतलब ऑब्जेक्ट इनहेरिट बना किए बिना दूं ऑब्जेक्ट बना दें। मैं उसको इनहेरिट ना करके मैं उसको डायरेक्ट क्या बना दूं? ऑब्जेक्ट बना दूं उसका। तो अगर तुम उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सर हम बनाते हो तो किसी आपने क्या? टाइप क्लास को सर एक जने का जवाब दे दूं तो दूसरा मैं कुछ बोला, एक का जवाब नहीं दे पाता हूँ, दूसरा बीच में बोल जाता हूँ। भाई मैं मल्टी थ्रेड थोड़ी ना हूँ कि मैं एक साथ सबके जवाब दे दूंगा, मुझे भी टाइम दे दो। चलो अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कि अगर मैं ऑब्जेक्ट बना के काम कर लूं तो क्या गलत है, या फिर जो ऑब्जेक्ट बना के काम कर रहा हूँ और जो इनहेरिटेंस कर रहा हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है? ऐसा ही है कुछ क्वेश्चन मृदुल। यस सर, यस सर। अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो मतलब हम उसकी पहले क्या क्रिएट कर रहे हैं?
मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं। क्या क्रिएट कर रहे हैं? मेमोरी। तो एक तो ऑब्जेक्ट बनाना होगा कि हमने मेमोरी क्रिएट कर ली। एक मैं चाहता हूं कि उस क्लास के पास वेरिएबल हो, उस क्लास के पास डेटा टाइप्स हो, उस क्लास के पास मेथड्स हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ मैं इनहेरिट कर लूं। कौन? अपने पास। सारी फंक्शनलिटी को इनहेरिट करना चाह रहा हूं मैं, चाहे मैं उसको यूज करूं ना करूं, लेकिन मैं क्या करे बैठा हूं? उसको इनहेरिट करे बैठा हूं। तो तब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? इनहेरिटेंस। मतलब सर जैसे पेरेंट क्लास में हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, उसे हम चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर लेंगे ना सर? क्या? जैसे पेरेंट क्लास हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है इंटीजर a इक्वल टू 0, तो उसे हम चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर पाएंगे? हाँ, इनहेरिटेंस के थ्रू। हाँ यस सर। क्योंकि उसकी मैंने कहा ना, जितने भी वेरिएबल, डेटा टाइप्स, मेथड, सब कुछ हम इनहेरिट कर सकते हैं। कहाँ पे? और सर हाँ, तो सर ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन से सर खाली हम मेथड को ही कॉल कर सकते हैं ना सर, खाली फिर वेरिएबल्स नहीं ले सकते? अगर आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो फिर आपको क्या है, आप उसको केवल मेथड कॉल करोगे। अगर आपको वेरिएबल कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल नेम, लेकिन अगर मेन मेथड में वो एक्सेस करो तो फिर वेरिएबल भी कैसे होने चाहिए? स्टैटिक होने चाहिए। तो वो रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है कुछ चीजों की, और कोड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम उस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम किसी भी क्लास की प्रॉपर्टी अगर हमें इनहेरिट करना है, सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना है, तो हम क्या कर लेते हैं? इनहेरिटेंस। बेसिकली ये कोड रियूजिबिलिटी के लिए यूज होता है कि जब भी हमें किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे तो हम उसकी सारी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कोड की रियूजिबिलिटी अचीव कर सकते हैं। इसलिए इनहेरिटेंस परफॉर्म करते हैं। क्लियर है मर्दुल? कुछ डाउट है अब भी? हाँ अभी क्लियर है। अब थोड़ा आगे चलूं या अभी भी किसी को कंफ्यूजन है इसमें सिंगल लेवल में? चलूं आगे? हाँ सर आगे चलिए। अब नेक्स्ट मैंने बताया था मल्टी लेवल। क्या बताया था? मल्टी लेवल। एक क्लास और बना ली मैंने, उस क्लास का नाम क्या दे दिया? XYZ। यहाँ पे एक मेथड बना लिया, पब्लिक वॉइड सी। हेलो सी मेथड। अब मैंने XYZ को इनहेरिट कर दिया किसके अंदर? ABC में। और ABC को कहाँ इनहेरिट कर दिया? सिंगल लेवल। सिंगल डेमो। सिंगल। तो सिंगल लेवल का पेरेंट कौन है? ABC ABC और ABC का पेरेंट कौन है? XYZ। तो सिंगल लेवल का XYZ के साथ क्या रिलेशन है? दादा, सॉरी, ग्रैंड पेरेंट। सही कह रहे हो? ग्रैंड पेरेंट। ये इसके पेरेंट, ये ग्रैंड पेरेंट। तो A की प्रॉपर्टी B के अंदर, B की प्रॉपर्टी C के अंदर। तो जब आपका रिलेशन कुछ इस तरीके से चले, A का रिलेशन B से, B का रिलेशन C से, C का रिलेशन D से, एक लेवल से चले, उसको क्या बोलते हो? ऑडिबल B डॉट नहीं ये C। हाँ बोलो सी भी, क्या कह रही हो? सर मैं ये बोल रही हूँ, मतलब सिर्फ एक क्लास सिर्फ एक ही दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर सकती है। मतलब जैसे सिंगल डेमो वाली क्लास सिर्फ एबीसी को एक्सटेंड कर रही है, मतलब एक से ज्यादा को नहीं एक्सटेंड कर सकती ना। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि हमें इससे भी याद रह सकते हैं ना कि एक्सटेंड जो कर रहा है वही क्लास है, सॉरी वही चाइल्ड है। हाँ थैंक यू सर, बस यही दो क्वेश्चन पूछने थे छोटे से। तो यहाँ पे XYZ की प्रॉपर्टी ABC में और ABC की प्रॉपर्टी सिंगल। रन सर करोगे? इसमें लास्ट में OB डॉट B 2 बार हो गया है जो।
अच्छा, तो OB डॉट ए कर देता हूँ। आ गया तीनों का आउटपुट। अब आवाज मत करो। अब अगर तुम लोग ये अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आया, जैसे शिवी ने पूछा कि क्या एक क्लास मल्टीपल क्लास से को इनहेरिट कर सकती है, मैंने बोला नहीं। लेकिन उसने बोला क्यों नहीं, उसने ये नहीं पूछा क्यों नहीं कर सकती है। तो मैं जवाब इसका, अगर मेरे से कोई कहता है कि नहीं कर सकती तो मैं पूछूंगा क्यों। तो क्यों का जवाब भी ये है कि अगर मैं यहाँ पे कोमा लगा के ABC के साथ क्या लिख दूं, XYZ। तो अभी सिंगल लेवल का पेरेंट कौन है? ABC। अगर ABC। ABC और दूसरा कौन है? XYZ। XYZ। तो क्या पॉसिबल है एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं एम्बिग्यूटी एरर। कौन सी एरर बोलते हैं? एम्बिग्यूटी। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि आपका एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट हो जाए, तो ये जावा सपोर्ट नहीं करता। इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीपल इनहेरिटेंस। बट ये अचीव कर सकते हैं कब, किसकी हेल्प से? इंटरफेस की। तो जब इंटरफेस पढ़ाऊंगा तो आपको ये भी अचीव करके दिखाऊंगा। क्लियर है? कुछ डाउट है? क्लियर है। थर्ड पॉइंट है मेरा हायरार्किकल। क्या है थर्ड पॉइंट? हायरार्किकल। जब कोई मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट करें एक सिंगल क्लास को, जब मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट करें सिंगल क्लास को, तो उसको क्या बोलेंगे हम? हायरार्किकल। जैसे XYZ कोई कौन इनहेरिट कर ले? सिंगल लेवल। तो सिंगल लेवल का पेरेंट कौन है? XYZ। और ABC का पेरेंट कौन है? वो भी XYZ। तो जब किसी एक पेरेंट के कितने चाइल्ड हो? मल्टीपल चाइल्ड हो। जब एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? हायरार्किकल। डाउट है कुछ यहाँ तक? यूसुफ, यहाँ पे एक चीज पूछनी थी, लाइक इसमें कुछ ऐसा रहेगा हमारा कि पहले प्रॉपर्टीज किसको पास ऑन होंगी, दोनों की इक्वली प्रॉपर्टी पास ऑन होंगी, या फिर उसमें कोई लॉजिक होगा? लाइक दोनों को प्रॉपर्टी इक्वली होंगी। अगर हम अपनी बात करें, अगर हमारे पिताजी के पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो अपने दोनों बेटों को बराबर यूज करने का अधिकार है, या अलग कुछ एक को कम एक को ज्यादा है? बिल्कुल बराबर है पीयूष, लेकिन इसमें हायरार्की वर्ड आ रहा है ना, इट मींस कि एक लेयर वाइज वो प्रॉपर्टी रूल आउट नहीं, ये हायरार्की नहीं, हायरार्किकल। तो यहाँ पे वो नहीं, मैं थोड़ा लिख देता हूँ क्योंकि तुम लोगों को मैं प्रैक्टिकल तो समझा रहा हूँ। इसकी कहो तो डेफिनेशन भी डाल दूं, थोड़ी लाइन लिख दूं, एक दो लाइनें। हाँ सर। So when we create a relation between two classes, and we can say single level. When we create a relation between three or more classes, then we can say multi-level. Hierarchical when we inherit classes single class, then we can say हायरार्किकल। अब हाइब्रिड को क्या कहते हैं? हाइब्रिड को मुझे थोड़ा सा तुम पहले समझाओ कि कहीं तुमने सुना है हाइब्रिड वर्ड? सर सीड्स पेड़ पौधे लाइक ड्यूअल प्रॉपर्टी। जैसे हाइब्रिड का मतलब दो का
कॉम्बिनेशन सुना Hybrid का है मतलब सचिन भाई, हम नहीं लोग सुना है कहते सर हैं मैंने। हाइब्रिड बीज। हाँ हाइब्रिड तो सुना है सर। यस हाइब्रिड का कॉम्बिनेशन मतलब होता है कॉम्बिनेशन, एक से ज्यादा टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन। कोई भी जहाँ कॉम्बिनेशन आ जाए एक से ज्यादा चीजों के तो मतलब हाइब्रिड। जैसे हम बात करते हैं कि हाइब्रिड गाड़ियां आ रही हैं आजकल, सुना है ना हाइब्रिड गाड़ी, हाइब्रिड कार। क्यों? क्योंकि वहां एक से ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज की गई है। तो प्रोग्रामिंग में भी हाइब्रिड बोलते हैं कि जब कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस इज कॉल्ड ए हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जैसे सर इस हायरार्किकल का एक एग्जांपल वो रन करके दिखाए ना प्लीज। हायरार्किकल का कर लो, हायरार्किकल अपना ओपन कर रखा है। हाँ जी। तो अभी हमारे पास कितने चाइल्ड हैं? 2 चाइल्ड हैं सर। 2 चाइल्ड हैं। तो ob.a और ob.c, और अब ऑब्जेक्ट अगर abc से कनेक्ट करोगे तो abc के पास अपनी प्रॉपर्टी भी होगी, हैंड टू हैंड उसके किसके कॉमन क्या होगा दोनों में? c कॉमन है ना दोनों में। पेरेंट के पास कौन सी प्रॉपर्टी है इसके? लेवल का पेरेंट कौन है? सिंगल लेवल का पेरेंट है XYZ। XYZ के पास कौन सी प्रॉपर्टी है? C। तो देखो जब ऑब्जेक्ट सिंगल लेवल का बना तब भी C को इनहेरिट कर पाए, कॉल कर पाए, और जब ऑब्जेक्ट ABC का बना तब भी C को कॉल कर पाए। बता रही है समझ में? ना नहीं आ रही है समझ। क्लियर है सचिन भाई? नहीं है सर, क्लियर नहीं है। अभी नहीं है? बताओ बताओ क्या डाउट है? सर इसको हमने सबके सिंगल लेवल जो है सर, हमारी जो क्लास है वो ऊपर वाली को XYZ को इनहेरिट कर रहा है। हाँ ठीक है, उससे ऊपर वाली उसको कर रहा है, सब वो सेम को कर रहे हैं। सिर्फ मतलब सबसे ऊपर जो क्लास बना रखी है उसी को सारे, इसके 2 चाइल्ड हैं ऊपर वाली क्लास के हमारे। हाँ ठीक है। अब जो उसका नीचे आपने जो मेन मेथड में जो लिखा, ये जो बनाया आपने ABC लाइन नंबर 28, ये समझ में नहीं आया। भाई ABC क्या है? हमारा मेन क्लास है जिसके हमारे 2 चाइल्ड हैं। नहीं यार, XYZ के 2 चाइल्ड है भाई। ABC तो चाइल्ड, ABC तो खुद अपने आप में चाइल्ड है। बिल्कुल। तो ABC का भाई अगर ABC से कनेक्ट करोगे तो ABC के पास किस किस की प्रॉपर्टी है? XYZ की और अपनी भी। तो ABC का ऑब्जेक्ट बनाया तो A भी कॉल कर लिया, एक जो खुद की प्रॉपर्टी थी, और C प्रॉपर्टी उसके पेरेंट की थी। ठीक है सर ये हाइब्रिड है कि हायरार्किकल? हायरार्किकल। और सिंगल लेवल का ऑब्जेक्ट बनाया तो सिंगल लेवल के पास अपनी प्रॉपर्टी भी थी। ठीक है सर, समझ गया। नीचे हमने सर सिंगल लेवल के लिए ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया है और नीचे ऊपर ABC के लिए कॉल किया है, ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, अब क्लियर है। हाइब्रिड पे चलूं? तो सर इसमें C जो है जो दोनों में कॉमन है, हमको उसको 2 बार कॉल करना पड़ेगा उस मेथड को क्या? नहीं, फिर समझ लो, ये तो मैं करके दिखाया है मेरे भाई। अगर मेरे पापा के पास कोई प्रॉपर्टी है, हम 2 भाई हैं, तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि दोनों भाई यूज करेंगे। हो सकता है मुझे जरूरत है तो मैं करूंगा, मुझे नहीं है तो नहीं करूंगा, रखी है मेरे पास। अगर आप चाहो, आपको रिक्वायरमेंट है तो आप करो कॉल, नहीं है तो हटा दो, तब भी तो रन हो जाएगा। लेकिन मैं तो आपको बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि दोनों के पास उसके पेरेंट की प्रॉपर्टी है, दोनों एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? डाउट है अभी? हाँ क्लियर। नहीं आया। कुछ लोग कुछ समस्या हो तो किसी को। सो XYZ की पेरेंट है ना?
हाँ XYZ पेरेंट है। तो उनकी उसके 2 चाइल्ड है इस वक्त, करेक्ट? मतलब हाँ। 2 से ज्यादा भी कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। सर पेरेंट क्लास सिर्फ एक होगी और उसके मल्टीपल वो हो सकते हैं चाइल्ड, बिल्कुल मेरे भाई। तो उसे हेरिडिकल बोलेंगे हम। हाँ। Yes. डाउट है अभी? नहीं नहीं। हेलो हाँ भाई। सर, ये जो हमने मेन मेथड में जहाँ इसको हमने रन करा रखा है ना, एबीसी क्लास को कॉल किया है हमने, थोड़ा सा इसको एक बार समझा दीजिए, क्योंकि जो इस एबीसी के अंदर ए को हमने कॉल कराया है ना, और मेथड ए को। क्या समझाना है इसमें अंकित, क्या बताना सर है, क्या ये समझ में नहीं आ रहा कि 28 लाइन में हमको एबीसी क्लास को कॉल कराने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मेथड ए को कॉल कराया है हमने, तो डायरेक्ट भी तो कॉल करा सकते हैं ना वो तो। कैसे कॉल कराएगा डायरेक्ट? अगर कोई क्लास के मेथड को कॉल करना है तो जब तक उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तो क्या कॉल कर सकते हो? सर जैसे हमने वो ये सी को कॉल कराया है ये 27 में, तो सी भी तो उसमें है ना हमारा। तो सी क्लास जो मेथड है वो सी किस क्लास का मेथड है? सी कौन सी है? सिंगल लेवल क्लास। तुम शांत रहो, बिना वजह मत बोल अंकित, देख के बोल। सी क्लास, सी मेथड कौन सी क्लास का मेथड है? सर XYZ का। XYZ का। XYZ को इनहेरिट किसने किया हुआ है? XYZ को इनहेरिट किया है सिंगल लेवल ने। यहाँ ऑब्जेक्ट किसका बनाया? सिंगल लेवल का। तो सिंगल लेवल के पास कौन सा मेथड है? सी सिंगल लेवल के पास अब एक तो बी भी है और सी भी है। तो जरूरत है मुझे सी का कॉल करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाने की XYZ की? नहीं है सर। नहीं है। यहाँ तक समस्या, इतना केस समझ आ गया? हाँ सर। अब मैं कहता हूं कि मेरे को ए मेथड कॉल करना है, मेरे को ए मेथड कॉल करना है। ए मेथड किस क्लास का मेथड है? ए है एबीसी का। अब एबीसी ने भी किसको इनहेरिट किया हुआ है? XYZ को। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट एबीसी का बनाता हूं तो कौन कौन से मेथड को कॉल कर सकता हूं? XYZ का कॉल कर सकते हैं। क्या नाम है उस मेथड का? सर सी। सी। और एबीसी के पास मेथड है, वो क्या नाम है? ए। जरा देखना एबीसी का ऑब्जेक्ट बना के कौन कौन सा कॉल कर लिया। अब क्लियर है, अब भी डाउट है? सर ये पूछना चाह रहे हैं कि हमने सिंगल लेवल डेमो के ऑब्जेक्ट से ए को क्यों नहीं कॉल किया? और मैं रामायण क्या समझा रहा था इतनी देर से? सर डायरेक्ट क्वेश्चन यही था ना, तो सर वो इनहेरिट नहीं किया हुआ ना, तो क्वेश्चन डायरेक्ट यही है, लेकिन उसको डायरेक्ट थोड़ी ना कैसे समझाऊं उसको, यही तो समझाऊंगा कि अगर वो कह रहा है कि सिंगल लेवल, ये ए मेथड को डायरेक्ट सिंगल लेवल से क्यों नहीं कॉल किया, तो यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए मेथड क्या सिंगल लेवल क्लास से कहीं कनेक्ट करता है? वो डायरेक्ट किसका मेथड है? एबीसी का। सर तो जब तक उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे कॉल कर सकते हो किसी क्लास के मेथड को? नहीं सर, नहीं कर सकते। यही तो बता रहा हूँ, और मैंने क्या बताया? यस सर। ठीक है सर, समझ गया। अब चलूं हाइब्रिड पे या फिर रुक जाऊं यहीं पर ही? हाँ सर। इसी में देखो एक क्लास और बना दी मैंने, अब इस नाम से PQR के नाम से।
अब मैंने इसके अंदर एक मेथड बना दिया, किस नाम से? डी नाम से। अब मैंने एक्सटेंड करा PQR को XYZ में, मैंने एक्सटेंड किया ABC में भी, किसको? PQR में। अब इन तीनों के बीच में कौन सा रिलेशन है? मल्टी लेवल। सही से देख लो, ऐसे मत बोला करो बिना देखे। सॉरी, हेरारिकल। अब हेरेरिकल है इसके अंदर। अब आपने क्या काम किया कि इसके अंदर इनहेरिट कर दिया कौन सा मैथ, कौन सी क्लास? कौन हल्ला मचा रहा है अर्जुन? म्यूट ना होता तेरे से। अब इन तीनों के बीच में कौन सा रिलेशन है? हाइब्रिड सर। इन तीनों के बीच में बोल रहा हूँ बस। कौन सी मल्टी लेवल। मल्टी लेवल, क्योंकि PQR ने ABC ने किसको इनहेरिट किया? PQR को। और PQR ABC को, ABC ने PQR को किया और ABC को किसने कर लिया? सिंगल लेवल। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने यहाँ पे? 2। पहला हायरार्किकल और दूसरा मल्टी लेवल। तो दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलोगे? हाइब्रिड। क्या बोलोगे? हाइब्रिड। इस तरीके से आप जहां भी आपके 2 या 2 से ज्यादा रिलेशन आ जाए, कॉम्बिनेशन आ जाए इनहेरिटेंस के, तो उसको आप क्या बोलोगे? हाइब्रिड। क्लियर है? डाउट है कुछ अब भी हाइब्रिड में? जिन भाई क्लियर है? सर एक बार मल्टी लेवल और हिरारिकल में अंदर बताओगे? जब मैं बता रहा था तब कहाँ थी सीवी? मैं सुन रही थी बट मेरे को थोड़ा 3 बार बता दिया मैंने। हाँ, हिरारिकल मुझे समझ में आ गया। मल्टी लेवल में मल्टी लेवल थोड़ा में क्या है? डिफरेंस मेरे को दोनों सेम सी लग रहे हैं। तो पहले सुना करो, मल्टी लेवल में ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ, एक पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट से फिर एक और पेरेंट, ऐसे चलता जा रहा है। और हायरार्किकल में जब एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो तो वो हायरार्किकल होता है। ये देखो, ये साफ लिख भी रखा है कि व्हेन वी क्रिएट अ रिलेशन बिटवीन 3 और मोर क्लासेस, वो हमारा मल्टी लेवल है। या फिर हायरार्किकल में व्हेन वी इनहेरिट मल्टीपल क्लासेस टू इनहेरिट ए सिंगल क्लास, देन वी कैन से हायरार्किकल। सर हाइब्रिड में फिर दोनों क्लास के वो बनेंगे ना ऑब्जेक्ट? हाँ बिल्कुल, 2 के बनेंगे, 2 नहीं 3 बनेंगे उसमें तो चंचल, क्योंकि वहां पे हायरार्किकल के केस में तो 2 बनाओगे आप, क्योंकि एक हायरार्किकल के केस में 2 बनेंगे क्योंकि उसके 2 चाइल्ड है, एक पेरेंट है। यस सर। और एक मल्टी लेवल का तीसरे का बना होगा, 3 आपके ऑब्जेक्ट बनेंगे। ओके सर। कॉम्बिनेशन है ना वो, क्योंकि कॉम्बिनेशन है वो वहां पे, है ना? नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। पढ़ के आना है इसको, कल पढ़ाऊंगा। चलो।